और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन जंग पर हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर का बयान आया है। यूक्रेन में नेटो के सैन्य मिशन पर कहा गया है, नेटो के साथ जंग शामिल नहीं होगा हंगरी। और इजरायल में लेबनान पर हमले की तैयारी के बीच हिजबुल्लाह ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने वीडियो जारी करके न सिर्फ इजरायल को धमकी दी है, बल्कि उसके मददगारों को भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। يجب أن تحذر الحكومة القبرصية وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. न इजरायली लड़ाकू विमानों का डर, न इजरायल की ताकतवर सेना का खौफ, और न ही इजरायल के मददगार अमेरिका से कोई दहशत। इजरायल से युद्ध का ऐलान होने के कुछ ही घंटों बाद नसरल्लाह कैमरे के सामने आए। والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة और रौबदार आवाज में नसरल्लाह ने इजरायल और उसके मददगारों को धमकी दी। للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب. नसरल्लाह ने साइप्रस का नाम क्यों लिया ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रॉक्सी संगठन का इजरायल जैसे शक्तिशाली देश से लड़ने का आत्मविश्वास और हौसला देख लीजिए। कल तक चंद रॉकेट और ड्रोन की ताकत रखने वाला हिजबुल्लाह आज इजरायल और अमेरिका जैसे देशों को क्यों ललकार रहा है, यह भी हिजबुल्लाह चीफ ने बता दिया है। नसरल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह को पिछले दिनों घातक हथियार मिले हैं। हिजबुल्लाह ने कई खतरनाक हथियार खुद तैयार कर लिए हैं। अब हिजबुल्लाह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। नसरल्लाह ने इजरायल को धमकी देने के साथ संकेतों में बहुत बड़ी बातें कही, जिसका मतलब हम आपको समझाते हैं। नसरल्लाह ने अपनी धमकी में नए हथियारों का जिक्र किया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थीं जिसमें दावा था कि हिजबुल्लाह को रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। पिछले कुछ महीनों में हमें नए हथियार मिले। सवाल, हथियार किन देशों से मिले? क्या रूस से बैलिस्टिक मिसाइल मिली? क्या ईरान ने लंबी दूरी के ड्रोन दिए? क्या चीन से हथियारों की सप्लाई की गई? नसरल्लाह ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह ने कई हथियार खुद बनाए हैं। तो क्या लेबनान में हथियार की फैक्ट्री लगाई गई और हथियार बनाने के पार्ट्स रूस और ईरान से लेबनान भेजे गए? नसरल्लाह ने यह भी कहा है कि अभी बहुत हथियार बचे हैं। तो सवाल है, क्या लेबनान में हथियार का बड़ा स्टॉक है? लेबनान में कई महीने से हथियार जमा किए गए, युद्ध के लिए शक्तिशाली बम और मिसाइल मौजूद हैं। नसरल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह एक बड़े युद्ध के लिए हर वक्त तैयार है। नसरल्लाह ने साफ कर दिया है कि लेबनान में हथियारों की कोई कमी नहीं है। हिजबुल्लाह खुद ड्रोन बना रहा है और जो हथियार लेबनान पहुंचने थे वो पहुंच भी चुके हैं।
इसका मतलब यही है कि इजराइल पर हमले का समय भी तय था। इजराइल में भले ही युद्ध की तैयारी अब शुरू हुई है, लेकिन इजराइल को दहलाने का प्लान फुल एंड फाइनल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने साइप्रस पर हमले की धमकी इसलिए दी है क्योंकि इजराइल इस द्वीप के एयरबेस से लेबनान पर हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल लेबनान युद्ध में साइप्रस इतना अहम क्यों है और युद्ध की शुरुआत से पहले ही यह हिजबुल्लाह के टारगेट पर क्यों आ गया है, ये आपको दिखाते हैं।